बहुत कुछ हैरान कौन था, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम रिटेन नहीं किए गए। मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, फिर ऋषभ पंत अब वापस ऑक्शन में आ गए हैं, श्रेयस अय्यर वापस ऑक्शन में आ गए हैं, ग्लेन मैक्सवेल ऑक्शन में आ गए हैं। बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो ऑक्शन में भेज दिया गया। और वहीं पर जो बड़े बड़े नाम सोल्ड हुए हैं, कुछ में आपको हैरानी होगी कि यार इनको इतने पैसे कैसे मिल गए। और कुछ जैसे इंडिया के रिंकू सिंह हैं या एक दो और खिलाड़ी हैं जो बड़े कम पैसों में थे, वो बहुत भारी भरकम अमाउंटों में बिके हैं, जिनको रिटेन कर लिया गया। पहले अली साहब, जो टॉप 10 हाईएस्ट रिटेन अमाउंट की गई है उस पर बात करते हैं, जिसमें सबसे आईपीएल के हाईएस्ट रिटेंशन प्लेयर का नाम है, वो है क्लासन। जो इंडिया के, हम लोग बात करते हैं ना हमेशा कि यार ये आईपीएल की वजह से रन नहीं बना रहा है इंडिया के अगेंस्ट, ये आईपीएल की वजह से जान के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है इंडिया के अगेंस्ट रन नहीं बना रहा। और हम ये कहते थे कि भाई तुम्हें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना, इंडिया को फोड़ो, सही बात, इंडिया को जितना जोर से मारोगे उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और हम ठीक कहते थे। क्लासन इकलौता था जो वर्ल्ड कप की कैंपेन में इंडिया के आड़े हाथों आ गया था। अगर हार्दिक उसको आउट ना करता तो इंडिया वर्ल्ड कप कभी ना जीत सकता था। तो भाई वही क्लासन आईपीएल का महंगा तरीन खिलाड़ी बन गया। उसने पिछले साल अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ी। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, पिछले नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि जो प्लेयर इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करता है वो सबसे पहले आईपीएल में आता है, क्योंकि वो इंडिया की ऑडियंस उसको जान जाती है, फ्रेंचाइजीज जो है वो उसके साथ बड़ा कनेक्ट हो जाती है और इंडिया के फैंस तक जो है पहुंच जाता है। लेकिन इसने पिछले साल बहुत ज्यादा अपनी गेम के अंदर इंप्रूवमेंट की है और एक गॉडजिला की तरह टी20 को इसने खेलना शुरू कर दिया, इसलिए ट्रेविस हेड ने। और ये दोनों आपको पता है कि फ्रेंचाइज में रहते हैं तो ये अलग ही फोड़ते हैं। फिर तकरीबन अराउंड पाकिस्तान के कोई ये 75 से 80 करोड़ रुपया बनता है पीकेआर में, जो क्लासन लेके जाएगा 75 से 80 करोड़ रुपया। बहुत बड़ी अमाउंट है ये, ऑलमोस्ट तकरीबन आप देखो तो पौना बिलियन है, पौना बिलियन, ये अपने में एक अमाउंट है। फिर उसके बाद आती है बात आरसीबी की, जिसने विराट कोहली को इंडियन रुपीस में 21 करोड़ में पिक किया है। और अगर आप ये पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो 70 करोड़ बनता है। 70 करोड़ विराट कोहली लेके जाएंगे आईपीएल 2025 से। लोग कहते हैं बूढ़ा हो गया, फलाना हो गया। मजे की बात यह है कि वो इंडियन टीम को टी20 में रिटायर्ड खुदा हाफिज कह के जा चुके हैं। रिटायर्ड खिलाड़ी हैं टी20 के, लेकिन आप मांग देखिए, फैंस में इनकी कड़क देखिए। 70 करोड़ रुपया, 70 करोड़ विराट कोहली लेके जाएगा भाई। निकोलस पूरन, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता, लेकिन ये कोई खास इतनी परफॉर्मेंस दिखाते भी नहीं है, नॉर्मली इनका एक रहता है। लेकिन ये आईपीएल में इतने पैसे इनको मिलते हैं, हर आईपीएल के, कोई चाहे वो ऑक्शन हो, चाहे वो रिटेंशन हो, कुछ भी हो, इनके ऊपर खजाने की बारिश हो जाती है, पता नहीं। लेकिन ये एक अलग ही लेवल का एक वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के प्लेयरों की हाइप खत्म हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप इंटरनेशनली देखते हो, क्योंकि जो अपने मुल्क को फिर वो उस तरह से प्रायोरिटी नहीं देते, फिर बड़ी परफॉर्मेंसेस बड़े स्टेज में नजर नहीं आती, तो फिर बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। लेकिन निकोलस पूरन को पीकेआर में 70 करोड़, इंडियन रुपीस में 21 करोड़, 70 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर जसप्रीत बुमराह इंडियन रुपीस में 18 करोड़, ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़, रविंद्र जडेजा, संजू सैमसन, जायसवाल, राशिद खान, पैट कमिंग्स, ये सारे 18 करोड़ लेके गए हैं। बुमराह, ऋतुराज, जडेजा, संजू, जायसवाल, राशिद, कमिंग्स, सब ने 18 करोड़ लिए हैं। साथ जो बड़ी खबर है, जो हाईलाइटेड है, वो यही है कि ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और राहुल, किसी ने इनको नहीं खरीद, इनको जो है वो रिटेन नहीं किया और इनको रिलीज कर दिया गया। कल भी अय्यर की बात कर रहे थे, केकेआर को टाइटल जितवाया और उसके बाद इनको रिटेन नहीं किया गया। आईपीएल रिटेंशन दुनिया की जो सबसे बड़ी लीग है और उसका मेला सजता है तो जाहिर है कि सब लोग देखते हैं, और मैसिव और बड़ी लीग में पैसे भी उतने मिलते हैं, करोड़ों रुपए। और पहले 90 करोड़ हुआ करता था, अब जो टोटल एक टीम के पास पर्स है 1 करोड़ और 20, 1 अरब और 20 करोड़, 120 करोड़ पे जा चुका है। और विराट कोहली एक दफा फिर जो खबरें चल रही जी कप्तानी की, और 21 करोड़ रुपए में उनको लिया। रोहित शर्मा ही स्टेइंग विद द मुंबई इंडियन, काफी स्पेकुलेशंस थी कि पता नहीं अब तो मुंबई में नहीं रुकते और ये दिस एंड दैट, तो ही इज देयर इन मुंबई इंडियन। एमएस धोनी ही वुड बी प्लेइंग अनदर आईपीएल। तो वो जनाब हर गुजरते समय के साथ साथ वो जवान होते जा रहे हैं। परफॉर्मेंस तो खैर जितनी गेंदें भी, बस एक ही खैर गिला शिकवा के काफी लेट बैटिंग करने के लिए आते, थोड़ा ऊपर आया करें, जरा थोड़े से चौके छक्के देखने को मिले। तो ये जो बड़े नाम हैं, ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो फ्रेंचाइजीज हैं, उन्होंने ये अपने पास रख लिए। उन्होंने नहीं जी हमने आपको जाने नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए।
और कुछ प्लेयर्स को नहीं भी रखा गया। केएल राहुल, उसका तो खैर पता ही था कि लखनऊ का वो जो आई डोंट लाइक द इमेज, जो मैच हारने के बाद उसका ओनर मैदान में घुस गया था और जाके वहीं पे केएल राहुल की क्लास शुरू कर दी, तो वो अच्छा नहीं था। ठीक है, जान छुड़ाई। ऋषभ पंत ही वोंट बी देयर। तो कुछ बड़े नाम है वो नहीं भी हैं। कुछ ऐसे नाम हैं कि जो कुछ लाखों में बिके थे 1-2 साल पहले, और 1-2 साल पहले 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख, समथिंग लाइक दिस, अभी वो करोड़ों में गए हैं। वो कौन से नाम है वो भी जरा हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो भाई साहब, जो बड़े नाम हैं वो मैंने सामने रख दिए हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी। वैल्यू विराट कोहली कप्तान भी अब सुना है कि दोबारा बनने जाएंगे या बनेंगे, तो ठीक है। इफ ही फील्स के एक वो जो अभी तक जीते नहीं है, एक भी नहीं जीते, तो अगर वो किस्मत में है तो जितना अरसा मैं खेल रहा हूं तो शायद कोशिश करें कहीं ना कहीं करते कराते। तो विराट कोहली, 21 करोड़ रुपए में विराट कोहली को रखा गया है। और पूरा आरसीबी का देखें, हालांकि जीते जिताए कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका जो भी फंक्शन होता है वहां पे, या जो भी ये हिसाब किताब अपना करते हैं, उसमें विराट कोहली इनका जो है वो फेस है, वो इनकी पूरी जो वैल्यू है वो विराट कोहली के नाम से है। और विराट कोहली को तो फिर कोई सोच भी नहीं थी कि उसको ये जाने भी देते, और ऐसा मुमकिन भी नहीं था। विराट कोहली हैज मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स, वो चाहते हैं कि जितना अरसा भी आईपीएल खेलें तो आरसीबी के साथ से खेलें, उन्हीं के साथ ही। इनकी फैन बेस कहा जाता है काफ़ी लॉयल है, काफ़ी जोक्स भी बने हुए हैं उस पर कि अगर आपने आजमाना है किसी को, तो अगर तो वो आरसीबी का फैन है तो फिर आप समझें कि हाँ, चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो लॉयल ही होगा। जसप्रीत बुमराह, मुंबई ने 5 बंदे रिटेन किए हैं भाई। जसप्रीत बुमराह 18 सूर्या कुमार यादव 16.35। अब ये भी देखो, ये भी थोड़ी 16.5 करोड़। हार्दिक पांड्या के भी सूर्या वाला ही माल है। रोहित शर्मा के 0.5 कम है, 16.30 करोड़। तिलक वर्मा 8 करोड़। अच्छा, पर्स में क्या रह गया इनके? 55 करोड़ है भाई। रह गया आउट ऑफ इंडिया है ना, 120 करोड़ में से 55 रख लिया। 55 खोका रह गया। सही है। अच्छा भाई, आरटीएम में 1 अनकैप्ड प्लेयर भी, इसका भी ऑप्शन है। अच्छा भाई, चेन्नई ने ऋतुराज 18 करोड़। बताओ। पथिराना, श्रीलंकन मथीसा पथिराना 13, शिवम दुबे 12, रविंद्र जडेजा 18, ज्यादा ही रखने पड़ते। अच्छा, तो एमएस धोनी 4 करोड़। बताओ। और पर्स में 55 इनके पास भी है भाई। आरसीबी ने कोहली 21 करोड़, रजत पाटीदार 11 करोड़। अब तो तू और नहीं खेलेगा भाई, अब तेरी पर्ची नहीं लगेगी जब तक। यश दयाल 5। अच्छा, 83 करोड़ है भाई इनके पास। ये उठा ले भाई, को बड़े नाम उठा ले, इस बार जीतने वाली टीम उठा ले। 30 करोड़ का पंत ना उठा ले, क्योंकि फ्रांसवाइज डुप्लेसी की अब उम्र भी हो गई, अब छोड़ देंगे ये उसे। लग ऐसे ही रहा है, दोबारा उठाए तो उठाए। अच्छा भाई, दिल्ली ने देखो, दिल्ली को वो पता है जो इंडिया की क्रिकेट टीम के थिंक टैंक को नहीं पता। अक्षर पटेल 16.5 करोड़, ये भी कम लग रहे हैं मुझे। अच्छा, कुलदीप 13.25। सही है। स्टब्स 10 करोड़। अभिषेक पुरेल, ये खेले थे लास्ट टाइम, नॉट अ बैड प्लेयर, अच्छा टॉप ऑर्डर में है, ये 4 करोड़। 73 करोड़ इनके पास भी है भाई। कलकत्ता, रिंकू सिंह 13, चक्रवर्ती 12, सुनील नारायण 12, आंद्रे रसल 12, 4 करोड़ में हर्षित राणा। अब गंभीर को कोई ये भी बता दे कि आप लोग इसको फ्रेंचाइज में 13 करोड़ का लेते हो। रमनदीप 4, ठीक है। रमनदीप तो अच्छे ऑप्शन है भाई, डेंजरस हिटर है। लखनऊ ने तो कमाल ही कर दिया, 21 करोड़ का पूरन और उसका चूरन। फिर रवि बिश्नोई 11, मयंक यादव 11, मोहसिन खान 4 करोड़ पे आ गया भाई। आईपीएल के लिए फिट होता है, कभी इंडिया के लिए फिट क्यों नहीं होता? भैया हमारा लड़का क्यों 4 करोड़ में ले रहे हो? आयुष बतूनी सबसे चीता है ये। अबे इसको 8 में तो लो ना, अगली दफा लेंगे बोल रहे। क्या इसने ठेका लिया था? सेमीफाइनल भी यही जिताएगा इमर्जिंग का। इसके कद से ऊपर निकल जाएंगे पैसे, इसलिए 4। 69 इनके पास भी भाई। सनराइजर्स पैट कमिंस 18, ये किलासन 23, काव्याबाजी ने सब अपने अभिषेक शर्मा 14, नितेश कुमार रेड्डी जो हमेशा रेडी रहता है वो 6 करोड़ का हो गया। लेकिन जो छक्का लगा कमिंस कप्तान को भी फारिग, सबको 23 करोड़ का। हेनरिक क्लासन, स्टार्क को रिटेन नहीं किया कलकत्ता ने। अच्छा, गुजरात टाइटन भाई राशिद खान 18 करोड़, सही है। शुभमन गिल 16.5, साई सुदर्शन 8.5, राहुल टिवातिया 4 करोड़। उसको कहते हैं तेरी आखिर में बैटिंग आती है ना, 4 करोड़ ठीक है। इसके साथ जाती हुई शाहरुख खान 4 करोड़। अच्छा, ये तो रह गए, बड़ी बात है गुजरात में। अच्छा, 2 नाम की वजह से रख लिया। अच्छा, पंजाब ने कौन से 2 प्लेयर रिटेन किए हैं? शशांक सिंह जो और प्रभ सिमरन, लेकिन वो कहाँ गया दूसरा वाला?
वो क्या था आशुतोष, आशुतोष वो कहाँ गया, उसको कटा दिया। आशुतोष सिंह, हाँ यार, आशुतोष के आगे का नाम उसका कुछ और है। और इन दोनों की पार्टनरशिप पे कितने रन थे लास्ट ईयर यार? हाँ ना, वो दूसरा वाला कटा दिया इन्होंने आशुतोष। अबे भाई रख ले तो उसको भी रिमेनिंग में। जो कसाई है वो 23 करोड़ का सबसे यार उसका आखिर का नाम बताना आशुतोष का। आशुतोष सिंह जो नीचे खेलना था, आशुतोष सिंह। हाँ। करोड़ों की बात भी यहाँ छोटी छोटी सी लगना शुरू हो गई है। कोई प्लेयर 21 करोड़, कोई 18 करोड़, कोई 23 करोड़, मतलब ऐसे पैसे लेके जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा। ये करोड़ों की बातें हो रही हैं। करोड़ों की बातें तो हम सिर्फ वो मिस्टर बजाज की डील्स में सुनते थे, वो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, मतलब दिस इज क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। ये जो साल की मेगा ऑक्शन है आईपीएल की, जो नवंबर के लास्ट 2 हफ्ते में कभी भी मेरे ख्याल से अनाउंस हो जाएगी आने वाले दिनों के अंदर, मेरे ख्याल से ये मोहर लगा देगी कि कोई क्रिकेट में लीग, अब सारी आप मिला लें तो शायद मिलके आईपीएल से compete करें, बट द एज फार एज द अमाउंट इज कंसर्न, नो क्रिकेट स्ट्रक्चर कैन कम क्लोज टू दीज काइंड ऑफ एन अमाउंट। और जब इतना पैसा एक प्लेयर को मिलेगा, आप इंडियन प्लेयर्स को तो चलें छोड़िए, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, वो नहीं जा सकते किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसी लीग में खेलेंगे जब तक वो रिटायर नहीं होंगे, उनको कहीं खेलने की इजाजत नहीं है। लेकिन फॉरनर्स, अब फॉरनर्स का जो इंटरेस्ट आईपीएल की तरफ है कि वो सारी क्रिकेट छोड़ने को भी तैयार हैं, और सारी क्रिकेट छोड़ के अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ने को भी तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आईपीएल खेलने किसी तरह आईपीएल का एक बड़ा तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी में अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। अब मिचेल स्टार्क जो पिछले साल 24 करोड़ का बिक रहा था, वो इस बार रिटेन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो दोबारा ऑक्शन में जाके अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। वो फिर देखना चाहता है कि भाई साहब मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप हेनरिच क्लासन की बात करें, साउथ अफ्रीका से आता है, 23 करोड़ INR मिल रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तानी में बात करूं तो तकरीबन ये 75-80 करोड़ रुपए की अमाउंट बन जाती है। आप 23 करोड़ INR को अगर आप USD के अमाउंट में देखिए तो द काइंड ऑफ एन अमाउंट दीज प्लेयर्स आर गेटिंग फ्रॉम IPL, तो फिर तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का भी कहां दिल करेगा, क्योंकि ये तो वो पैसा है ना कि हर किसी का पेट लगा हुआ है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारा पेट लगा हुआ है, सभी का पेट लगा हुआ है। हर कोई चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के लिए कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा जायदादें बना लूं। बड़ी छोटी सी शेल्फ लाइफ होती है क्रिकेटर की। सो ये जो अमाउंट अब आ चुका है और इस साल के बाद जो अमाउंट अब इंडिविजुअल्स को मिलेगा वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। वो आईपीएल के अलावा आप कहीं और उनकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव मुल्क की लीग्स में भी नहीं मिल सकता। दूसरी जगहों की लीग्स की तो आप छोड़ ही दें बात। मतलब यहाँ इंडिया का जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बिक रहा है वो भी रिटेनर लिस्ट में, वो 21 करोड़ में विराट कोहली है। आप सबसे एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर देखें तो 23 CR में हेनरिच क्लासन है। लेकिन जब अब मेगा ऑक्शन में खिलाड़ी आएंगे जैसे ऋषभ पंत होंगे, जसप्रीत बुमराह, मैं कहता था कि वो ऑक्शन में चला जाता तो 30 करोड़ की अमाउंट एक इंडिविजुअल प्लेयर को मिलना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा अचंभे की बात नहीं रहती है। अगर मिचेल स्टार्क 24 करोड़ रुपए पिछले ऑक्शन में ले सकता है तो मेगा ऑक्शन में जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर 30 करोड़ क्यों नहीं ले सकता। सो क्रेजी मनी। बट लेकिन मेरे ख्याल से पैसा इज नॉट एवरीथिंग। इस बार की जो रिटेंशन के रूल्स आए थे उसने इतना इंटरेस्टिंग बना दिया था ये पूरा मुकाबला, इवन उन मंजे हुए यूनिट्स के लिए भी जो कि सर जोड़ के बैठते हैं सालों साल कि हम कौन सी इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करेंगे, क्योंकि एक लिमिटेड सा पर्स है, 120 करोड़ है, मिनिमम 18 प्लेयर, मैक्सिमम 25 प्लेयर आपको स्क्वाड बनाने के लिए चाहिए होते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 5-6 लड़के रिटेन कर सकते थे आज की डेडलाइन तक, लेकिन उन्हें बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट लेने की सोची है। जैसे पंजाब किंग्स है, आरसीबी में बहुत बड़े बड़े मिस आपको नजर आ रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल का ना होना, मोहम्मद सिराज का ना होना, हालांकि सिराज और मैक्सवेल के लिए कहा जा रहा था दैट दे विल बी इन द रिटेनर लिस्ट, लेकिन जहां मुंबई इंडियंस के ऊपर बहुत चहमगोइयां थी, रोहित छोड़ जाएगा, LSG ने चेक तैयार कर लिया है, वो वहां कप्तानी करेगा, बट बराबरी का फैसला किया है रोहित, हार्दिक पांड्या और क्या कहते हैं सूर्या कुमार यादव एक जैसा